हेलो दोस्तों, विवेक द वेब सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं फिर से इस बार मैं लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपने बहुत सारी जगह सॉल्यूशन देखे होंगे और आपने कई सारे लोगों ने वहाँ से सॉल्यूशन देख भी लिया होगा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं, वैसे सभी उत्तराखंड के बच्चे, यूपी के बच्चे स्टूडेंट में आते ही हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं या मुझसे पढ़ाते हैं, या फिर जिनको मेरे बारे में पता है। लेकिन उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, एक बार अपनी तरफ से मैंने आपको इसका आंसर की देने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा इसमें मैथ्स वाला सेक्शन में काफ़ी हद तक कवर अप कर सकूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसका ध्यान रखूँगा उसमें। तो सीधे से वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था लास्ट में आपको बताऊँगा कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, ये सब बता दूँगा मैं आपको, और कितने लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें, दुनिया का सबसे ऊँचा, ये ए सीरीज़ है मेरे पास लोअर पीसीएस की। ए सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ पर है? तो इसका आंसर लद्दाख आएगा। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता? राज्य विधान परिषद, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के एक मंत्री हरक सिंह रावत वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में, ये हरीश रावत जो हमारे लास्ट सीएम थे, उन्होंने भी विधान परिषद बनाने की बात की है। इसलिए विधान परिषद से पेपर हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विधानसभा से हमेशा कहता है आर्टिकल 169 में क्या है, वहाँ से देखना शुरू करें, और इसका कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कितने लोग बना सकते हैं, कितना रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें देखें आप उसमें। रेट के बारे में हमेशा आता रहता है, इसका सीधे तरीके की क्यों वरंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा से आगे किसके द्वारा व्यक्ति को यह पद, किस अधिकार से कोई व्यक्ति किसी पद पे बैठा है, उससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकता है। यानी जैसे आप एक पब्लिक सर्वेंट हो या फिर आप एक आम आदमी हो, आपको लगता है इस व्यक्ति को उस पद पे नहीं बैठना चाहिए था, उस तब भी वो पद पे बैठा हुआ है, तो आप इसके लिए रेट दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है ना। रेट दायर करने का आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में है, 232 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, सभी विद्वान है, सभी लोग जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी एक नियामक संस्था है? नियामक संस्था मतलब रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी जिसे बोलते हैं, इसके बारे में। सेबी और नाबार्ड, इनके बारे में पेपर हमेशा क्वेश्चन आता है, कब बनाए गए थे, इनको जरूर देखें। जिला नियोजन समिति के बारे में प्रावधान क्या? जिला नियोजन समिति नॉर्मल हम कहाँ पढ़ते हैं? इसका सीधा आंसर ए होगा, 243 का ZD। कहने मतलब है, जैसे हम आर्टिकल 243 सिंगल आर्टिकल है, जिसमें पहले पंचायत के बारे में आर्टिकल 73 के अंतर्गत पंचायत को उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। और आर्टिकल 243 के सेकेंड पार्ट जो हमारा चलता है, इसमें एम एन के बाद जाता है, ओ से शुरू होता है हमारा उसके नगर पालिका के लिए शुरू होता है, तो वहाँ से शुरू होता है, फिर ओ से शुरू होकर फिर जेड तक खत्म है। जेड होने के बाद लास्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में आता है, या फिर नगर नियोजन समिति के बारे में आता है। 243 ZD में इसमें यहाँ पर आता है, तो इसी के बारे में। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 124 संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? इसमें इसने एक चीज़ लिखा है, इस 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा हुआ है। यहाँ पर अधिनियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विधेयक होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक केवल क्या हुए हैं, 105 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है ना। 124 संविधान संशोधन अधिनियम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से आपको बोनस मार्क नहीं मिलेगा। आपका आंसर इसमें क्या आएगा, EWS के लिए आएगा इसमें। ठीक है ना। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्विस, बैकवर्ड सेक्शन के लिए आएगा इसमें, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए आएगा इसमें 124 संविधान संशोधन। आपको बता दूं कि 99 से लेके और 105 तक आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। 99 से लेके और 105 तक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आने वाले उत्तराखंड PCS में भी रहेगा ये क्वेश्चन, इससे कुछ न कुछ, इसलिए आप वहाँ पर ध्यान दें उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में, आपको पता है नॉर्मली जब हमारा संविधान बना था 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 9, 10, 11, 12 जोड़े गए थे बाद में। 11 और 12 का संबंध पंचायत से, 11 का संबंध पंचायत से, 12 का क्या है, म्यूनसिपैलिटी से है। तो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन आएगा। इस 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में म्यूनसिपैलिटी सिस्टम, ये नगर पालिका सिस्टम को जोड़ा गया था, और 73 से क्या है, पंचायत सिस्टम को जोड़ा गया था। तो यहाँ पंचायत आता है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में आएगा, तो ये आप देखिए वहाँ पर। अगला इसमें 7-8वां क्वेश्चन, कैग अपनी रिपोर्ट किसको, मतलब एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? सीधे राष्ट्रपति देता है, क्योंकि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए उसी को रिपोर्ट देता है। और राष्ट्रपति के रिपोर्ट लेने के बाद भारतीय संसद के समक्ष रखवाता है, इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या होगा, ए आंसर होगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST काउंसिल नॉर्मली क्या होती है, इसमें हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा इसमें।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी केंद्रीय वित्त मंत्री रहेगा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2021 में कौन सा राजस्थान से केरल आएगा, केरल को नंबर 1 स्थान में। इसमें केरल के बाद तीसरे नंबर हमारा उत्तराखंड आता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध किससे। सरकारी आयोग बहुत पेपर पूछा जाता है हमेशा, केंद्र राज्य संबंध के बारे में आता है, इसमें केंद्र राज्य संबंध के बीच में इसके बारे में आता है सीधा, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के री इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारा पॉलिटी में एक पूरा चैप्टर है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, उसमें आर्टिकल 243 को डिस्कस किया गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल उसमें। उत्तराखंड पीसीएस में वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यूएनडीपी में एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा 131 है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है, तो ये लगभग 307.33 टन था, तो 307.33 को हम क्या राउंड फिगर में 308 मिलियन टन करेंगे, तो इसका ये आंसर क्या 308 मिलियन टन। खुले बाजार की क्रियाएं, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है वो फीचर किस लिए होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जैसे बाहर के देश की जो, जैसे हमारा अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन लोगों को भारत में इनवाइट करना, ये लोग भारत में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, डॉलर में करेंगे। तो जब डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित है यहाँ पर क्या आएगा, पैसा भारत पर डॉलर में आएगा, इसलिए ऐसे में क्या, इसे हम ओपन मार्केट पॉलिसी कहते हैं। तो टोटली क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, यानी मौद्रिक नीति पे डिपेंड करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो शुरू किया गया था 2007-8 में शुरू किया गया था। तेंदुलकर प्रवृत्ति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय गरीबी दर क्या थी। देखो तेंदुलकर प्रवृत्ति यानी तेंदुलकर जो रिपोर्ट समिति है, जो उसकी मेथोलॉजी है, उसके अंदर पॉवर्टी रेट कितना बताया गया था। इसमें एक हमारा क्या है, रंगराजन समिति भी आती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसमें दो ऑप्शन है, 29.32 रंगराजन का है, 21.92 हमारा किसका है, तेंदुलकर समिति का। तेंदुलकर समिति हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है, 21.92 आएगा। ये 29.92 वाला भी याद रखना, 32 वाला याद रखना, ये अगले पेपर में पूछ सकता हो। निम्न में सर्वोच्च श्रेणी का कोयला माना था एंथ्रेसाइट, बेसिक क्वेश्चन है। कॉटन के लिए यानी कपास के सबसे मिट्टी होती है काली मिट्टी, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है, ये बेसिक क्वेश्चन है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, ठीक है, एमसीटी और एमबीटी वाला पोर्शन हमेशा रहता है इसमें। तो मेन सेंटर था जो सेपरेट करता है वो करता है ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से, यानी इसका सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन संवैधानिक संस्था मतलब होता है कि जिसका 1950 में संविधान लागू हो, उसका आर्टिकल में पहले से मेंशन, उसके बारे में। तुम्हारा क्या है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पे अलियाबेट द्वीप है। अलियाबेट और खदियाबेट दो द्वीप हैं, दो आइलैंड है, वो नर्मदा नदी पर है। बेसिकली नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियाँ जो हैं ये क्या गिरती हैं, ये हमारे अरेबियन सी में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। जनगणना 2011 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों आपको तो 901 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 920 980 तो वैसे भी नहीं हो सकता, हमारा 940 आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेपाल हिमालय रावी तीस्ता नदियों पर जाता है, असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र। तो नेपाल हिमालय में रावी का मतलब नहीं आएगा इसमें, ठीक है, रावी यानी सी आंसर आएगा इसमें। उसने कहा जोड़ा सुमिलित नहीं है, तो नेपाल हिमालय रावी तीस्ता नदियों के मध्य है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो हर बार पॉज करके चीज़ों को देखें क्या आंसर दिया गया है, आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे दें, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को देखने का तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपको सिंसियरली देखना है तो एक बार पॉज करो फिर आगे बढ़ो, पॉज करो आगे बढ़ो, ठीक है ना। अगला इसमें है 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में ये कह रखा उसने कि इनकी एक आपको उसमें सिक्किम लगाना है, इसमें वो लगाना है, सीक्वेंस लगाना है, जोजिला दर्रा। तो आपको इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, इंडिया का मैप। अगर आपको इंडिया का मैप बनाना आता है तो आपको आराम से क्या है, ये सबके साथ को मिल जाएंगे। और इसका जो सीधा सीधा आंसर आएगा कि कौन किसके बाद आता है, जोजिला पास, सिपकिला पास वगैरह, इसमें हमारा क्या क्या आप आंसर जो आएगा हमारा इसमें जोजिला पास तो आपको पता है हमारा वहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में, सिपकिला उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, मोलिंगला उत्तराखंड में है। अब बोमडिला पास हमारा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और जेलापला पास हमारा असम सिक्किम के पास पड़ता है। तो मैं इसमें हमारा क्या आएगा 1 2 3 5 4 एंड डी आंसर होगा हमारा इसमें, ठीक है। अभी तो ये भी नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा स्टडी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये कि लोअर पीस से तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। निम्न से कौन सा दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी, बचपन से पढ़ते हैं इसे। बचपन का मतलब ये होता है कि आप लोग जब से तैयारी करें बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं। जो देहरादून में रहता है आपको पता, सिटी बस में एक 20 रुपये किताब बिकती तो उसमें लिखा रहता है ऐसे 20 रुपये में ये किताब, उस किताब में ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था।
तो तब से मतलब बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित जिले में जो भौगोलिक क्षेत्रफल, अब भौगोलिक जियोग्राफिक कंडीशन में देखो चमोली इसमें ऑप्शन है तो उत्तरकाशी आ जाएगा इसमें। पिथौरागढ़ दिखने में बड़ा लगता है लेकिन एरिया वाइज फिर क्या है, थोड़ा छोटा है। उत्तरकाशी काफ़ी बड़ा है। अलकनंदा नदी कौन सी सहायक नदी? कर्णप्रयाग पिंडर अलकनंदा के संगम पर है, बचपन में पढ़ते हैं। HFT जैसे पीछे MCT आया है, HFT के बारे में आया था। जो हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट होता है गंगा के मैदान है शिवालिक के बीच, लास्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना। HFT गंगा के मैदान है शिवालिक के मध्य होता है। 2011 की जनगणना के आधार पर जिन को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3241। ये सबसे पहले सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग की जो पॉपुलेशन है 242285 है। फिर 3 के बाद क्या आएगा इसमें? 2 आएगा, 2 यानी बागेश्वर का आएगा 259898 है। और उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा यानी चंपावत आएगा। चंपावत का जो पॉपुलेशन है वो है 259648 है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तरकाशी उसकी 330086 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा इसका। 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो इसमें क्या है 19.17 हमारा आंसर आएगा, जो बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो आंकड़े इसने दे रखे हैं, आगे जो 2-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे उन आंकड़ों में थोड़ा बहुत क्या डिफ्रेंशिएट है, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ दिखेगी। तो इस चीज़ के लिए आप क्या उत्तराखंड की जो विंसर है, जो ऑथेंटिक बुक है, आप परीक्षा वाणी के बेसिस पे आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात का ध्यान रखना, आपको हमेशा ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आयोग कभी कभी परीक्षा वाणी को मान ले, लेकिन आयोग कभी भी क्या है आपको ऑथेंटिक बुक देगा, क्योंकि परीक्षा वाणी में कहीं पर रेफरेंस नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। रेफरेंस बुक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उस चीज़ को माना जाता है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देहरादून। अंडरस्टूड है, देहरादून ही होगा। और माराटीला बांध किसमें? बेतवा नदी पर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। बांध तो आपको पता होने चाहिए वैसे भी। आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित ब्राह्मणों में से कौन सी उपजाति नाम के स्थान पर आधारित नहीं है? जोशी आएगा इसमें आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? बैगा। उत्तराखंड में जनमानस का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस धर्म में पड़ा है? शैव और शाक्त। उत्तराखंड से ज़्यादा शिव जी के और शाक्त धर्म, जैसे हमारे बद्रीनाथ भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ विष्णु को मानने वाले नहीं है, विष्णु को मानने वाले भी हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछा उसने, व्यापक प्रभाव पूछा है। तो हम देवियों के बहुत ज़्यादा मंदिर है, शिव के मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनके नाम आते हैं। निम्न में से कौन एक लोक गाथा नहीं है? इस वाले क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दे रखा है। लाडी शाह के बारे में नहीं सुना है। रमोला जो है, रमोला में एक प्रेम कहानी तो आती है रमोला के बारे में, ठीक है ना, लेकिन रामोला करके आता है। लाडी शाह में क्या है, इसमें भी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा डाउट रहता है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या देता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें लाडी शाह आंसर कर सकता हूँ या रमोला में से एक आंसर कर सकता है। तो देखते हैं आयोग उसका आंसर क्या देता है। लेकिन अगर जिसने रमोला किया है उसका चांसेस हैं कि मतलब उसका सही जाए। हिल यात्रा आपको पता ही, हर कोई परीक्षा वाणी पढ़ता है, तो पिथौरागढ़ में मेंशन है उसका। दुर्योधन करने की पूजा नेटवार उत्तरकाशी में होती है, उत्तरकाशी क्षेत्र में उसकी पूजा की जाती है। किस जाति की गणना हिमालय में प्रागैतिहासिक काल में नहीं की जाती है? अब किसकी गणना नहीं की जाती है? अब इसमें जो शक, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, इन सब की गणना तो की जाती है, क्योंकि प्रागैतिहासिक उसने टाइम पीरियड लिख दिया। अगर वो क्या कहता है इसको नवपाषाण काल, ये मतलब ये जो न्यूलिथिक एज आता है उसके बाद, लेकिन प्रागैतिहासिक लिखा है इसने, तो ऐसे में थोड़ा सा क्या क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी किस में जाएगा? बोनस मार्क में जाएगा। इसमें आपको बोनस मार्क मिल सकता है, क्योंकि शक भी आता है, किन्नर भी आता है, यक्ष भी आता है, गंधर्व भी आता है। गंधर्व हमारा क्या है, महाभारत काल में काउंट किया जाता है इसमें, तो इसमें आएगा। तालेश्वर राजपत्र पढ़ाई रखा आप लोगों को, पौरव वंश राजधानी ब्रह्मपुर के बारे में, पौरव वर्मन राजवंश और उनकी राजधानी ब्रह्मपुर के बारे में आएगा। लेकिन कोड को सही मिलान करके बताना कि सही कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो सही के हिसाब से यहाँ पर जो आएगा मैच करना है इसमें। आपको पता है IMA कहाँ पर है? देहरादून में है। ए का थर्ड कहाँ पर है? बी वाले पोर्शन है, तो वहीं आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा को आलमनगर के में रहता है बालो कल्याण चंद ने। 1658 में मुगल शहजादे सुलेमान सिखों का नाम आता है। उत्तराखंड में निम्नलिखित किस स्थान पर प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं? काल से मिले हैं। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। गूंट भूमि क्या होती है? मंदिर को प्रदान की गई भूमि होती है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर एटकिंसन ने लिखा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का संबंध पर्यटन से है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में कितनी थी? सबसे अधिक किसकी थी? तो 2018-19 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो
थोड़ा सा मैं ये रहेगा, लेकिन इसमें जो प्रति व्यक्ति आय में नॉर्मल देहरादून में सबसे ज़्यादा बिक्री बड़ा है इसमें। इसका क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारे विंसर है, विंसर में क्या है इस तरह से कुछ सही मतलब आंकड़े मैच नहीं करते हैं, इसे थोड़ा बहुत क्या दिक्कत हो रही है इसको आंसर करने में। लेकिन इसमें हरिद्वार आंसर हो सकता है, या हरिद्वार आंसर होना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन होते हैं, सभी चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहीं लगी हुई हैं। देहरादून में इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो हरिद्वार देहरादून में कन्फ्यूजन है। इसको आपको आयोग के भरोसे देगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में नंबर मिलेगा आपको, दूसरा क्वेश्चन ये वाला पोर्सन जिसमें आपको क्या है मतलब आपको देखना है थोड़ा सा इसमें हरिद्वार वाला, ठीक है, हरिद्वार देहरादून में। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है हरिद्वार आंसर हो सकता है, जिसका हरिद्वार किया उसके चांसेस हैं कि ये सही काउंट हो जाए, ठीक है। तो आप पता है सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, ये सिर्फ प्रयास है अपने संस्थान के प्रमोशन के लिए, और दूसरा क्या है बच्चे हमसे जुड़े, जिसमें क्या हम निमित्त मात्र बन जाए, जिससे बच्चों का क्या है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए और अपने जीवन को सही करें। 52 क्वेश्चन आएगा, इसमें कौसानी आ जाएगा, कौसानी पिथौरागढ़ में, क्योंकि सही सुमित नहीं ये बताना है, तो कौसानी पिथौरागढ़ से आ जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है, तो 19वें, क्यों तेलंगाना बन गया, तो पहले ये 18 था, 19वां हो गया इसमें। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 963 है। नेपाली राज्य है जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश केदार भूमि के भूतल में कहते हैं, अशोक चल का नाम आता है इसका। गोपेश्वर में वही मंदिर में वो मिला है इसका ताम्रपत्र। चिपको मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, सभी जानते हैं, रैणी गांव चमोली शुरू हुआ था। उत्तराखंड में सर्वाधिक व न्यूनतम 2011 सर्वाधिक का सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से हमारे, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ऑप्शन के हिसाब से मतलब। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को हुई थी, 1917 में। फिर धीरे धीरे इसका नाम चेंज होते रहे, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे इसका नाम चेंज होता रहा। तो थोड़ा सा आपको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो हमारा 27 मार्च को लगाया गया था 2016 में। मैं बी और डी में से आपको थोड़ा ध्यान देना चाहता, हो जाता आंसर। नियमित ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य पटवारी व्यवस्था लागू की थी, तो हमारा ट्रेल आंसर आएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले 9 पटवारियों की भर्ती की थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन क्या आता है कि जो पटवारियों की भर्ती की गई थी उसके बाद उनको ट्रेंड किसने किया था, फर्स्ट टाइम ट्रेंड पटवारियों की भर्ती किसने की थी। आप भी आके हर जगह पटवारी के एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हो। एससी की सीटें कितनी हैं हमारी विधानसभा में, 13 है। अभी वैसे 14 सीटें हो गई, लेकिन उसका क्या जियो जारी नहीं हुआ है, तो जब वो गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे, क्योंकि परिसीमन वगैरह कई सारी चीज़ें होनी तो उसके हिसाब से। 1840 में गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल आ गया। उत्तराखंड में पंचायतों के वित्तीय स्थिति पुनरीक्षण आयोग यानी राज्य वित्त आयोग गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत 2014-15 में की गई थी, नीति आयोग के साथ साथ, नीति आयोग से रिलेटेड है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति हल्द्वानी में है। नैनीताल राजभवन की स्थापना 1897 में हुई थी, 1897। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी, ठीक है। बाकी इसके बाद उस शेड्यूल कास्ट का जो हमारा अनुसूचित जाति उसमें 18.76% आएगा। इसमें बेसिक 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में SC ST अगर हम SC ST दोनों का प्रतिशत देंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आता है, जो बगल में लिखा है 21.4 पर ये जो लिखा है, ठीक है ना। लेकिन केवल SC पूछा तो 18.76 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 18.76 करेंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ प्रस्तावित था, तो आंसर आएगा 1972 में, 1972 आएगा इसका आंसर। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है, तो क्षेत्रफल में हमारा जो आएगा इसमें वो टोटल जो हमारा 37,999 टोटल एरिया है, तो 37 के हिसाब से हमारा जो वर्ग मीटर इसमें क्या है 34 वाले हम कवर अप करेंगे इसमें, 34,651 किलोमीटर वाला। झिरोली लास्ट टाइम आपको पता है शायद वीडियो के एग्जाम कहीं पूछा गया था। झिरोली बागेश्वर चंडाक पिथौरागढ़ खनिज के लिए प्रसिद्ध, मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी रिपीट होता है। CAP कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो CAP हमारा कहाँ है सेलाकुई में, ठीक है। कभी आप पेपर देने जाओ तो रास्ते में जगह देखा करो, वहाँ लिखा रहता है कई जगह पे, तो CAP क्या है सेलाकुई में। 2011 की जनगणना अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है, सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो हमारा उत्तरकाशी में 62.35 है। टिहरी गढ़वाल में 64.26 है। देहरादून में सबसे ज़्यादा रहेगा 78.54 समथिंग है, और उधम सिंह नगर में 64.45 है,
तो आपको यहाँ से लग ही रहा होगा कि आपको पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है। 74 क्वेश्चन है कि जो ULIPH ये कौन दे रहा है, सीधे सीधे आपको पता है लंबा सा आंसर है, यही आंसर DRD आएगा इसका आंसर। मतलब अगर जिन पर लड़कों को काफ़ी अनुभव हो गया पेपर देने का, उन्होंने सीधा आंख बंद कर आंसर कर दिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर यही होता है। बाकी कोड को मैच करना था इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा, C आ जाएगा हमारा। C बिल्कुल सही आंसर इसका, 3421। निम्न में से घरेलू चीज मतलब 2021-2020 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखो इसमें 2019-20 ने दिया है, ठीक है। बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर होता है और विल्सन बुक के अनुसार जो सोर्सेज है उत्तराखंड सरकार की जो आंकड़े होते हैं उसके अनुसार मैं बता दूं आपको उसमें, तो उसमें क्या है, उसने प्राइमरी सेक्टर में खनन और उत्खनन को रखा है उसने। लेकिन 2019-20 बोला उसमें, तो वानिकी और लट्ठा बनाना नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नन ऑफ दिस ने दे रखा है इसमें। तो मे भी यहाँ पर आयोग आपको क्या आंसर, उसने 2019-20 एकदम सिंपल सा अगर बोलता है कि उत्तराखंड में क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है ना, तब तो ठीक है, वानिकी वगैरह आता है उसमें। लेकिन खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में मेंशन है, ठीक है ना। उसने 2019-20 के दौरान बोला, क्योंकि 19-20 में क्या है पर चेंजेस किए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने खनन की पॉलिसी चेंज करी है, बात समझ रहे। इसलिए मैं इसका आंसर आपको क्या है, खनन देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर खनन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार ने खनन नीति में परिवर्तन किया है, ठीक है ना। वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि मेरे पास वो नोट्स था लेकिन मुझे मिला नहीं हो, लेकिन फिर मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि मतलब आप लोगों की बात कहूँ मैं कि खनन नीति में चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो 2019-20 के मामले में क्या है, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब खनन को उन्होंने क्या है प्राइमरी क्षेत्र से हटा दिया हो, तो आंसर फिर क्या C होगा, नहीं तो आंसर क्या है B होगा। लेकिन अभी आप लोग क्या इसको काउंट करें, वानिकी में लट्ठा बनाने वाला शामिल होगा इसमें, ठीक है ना, वानिकी वाला बिल्कुल अलग पोर्सन आ जाएगा। तो देखते हैं आयोग उसका आंसर क्या देता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनमें क्या है थोड़ा सा डाउट रहता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। फिरोमोन्स क्या होते हैं, फिरोमोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के बाह्य हार्मोन्स होते हैं और आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। तो इसमें क्या समान होता है, नॉर्मली ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो समान होता है। इसको ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, ये कॉलिगेशन प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेशन प्रॉपर्टी जो होती है उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ज़रूरी होता है उसमें, तो समान रहता है हमेशा। निम्न किस कारण आसमान नीला दिखाता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा है, डॉली, भेड़ का नाम था। एक कौन सी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं, वाष्पशील नहीं, HCl बहुत है ना, HCl 2 फॉर्म में होती है, कंसंट्रेट फॉर्म में होती है, एक डाइल्यूट फॉर्म में होती है। तो HCl कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसलिए क्या है वाष्पशील नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा लैंग्वेज है भाई, विंडो 11 ऑपरेटिंग लाइन लिनक्स जो होता है और हमारा यूनिक्स जो होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायोड को कारण किया था, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में, इसका D आंसर आएगा, प्रत्यावर्ती धारा को D आंसर आएगा, एक दिशा में धारा बदलने का काम आता है। निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे क्या होता है, हमारा लाइकेन होता है हमारा, लाइकेन को इसमें B दिखाएंगे, सहवाग के लाइकेन कहते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। यूरिक अम्ल का नत्र अवशिष्ट क्या होता है, दोनों में पाया जाएगा, पक्षी और छिपकली द्वारा, क्योंकि इसमें बर्ड एंड लेजर्ड दोनों आता है, छिपकली लेजर्ड में आती है, इसलिए क्या दोनों इसका आंसर आएगा। प्रसिद्ध समाचार इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है, ठीक है। कई लोगों ने इसका लाला हरदयाल किया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करो तो इंडियन ओपिनियन का आंसर किसका आएगा इसमें। शिक्षा वर्धा योजना महात्मा गांधी की है, ठीक है, इसमें थोड़ा करने वाली चीज़ें महात्मा गांधी का नाम है। एक अनावर्ती हुए पौधे में 16 गुणसूत्र, इसके भ्रूणकोश में कितने होंगे, तो इसका जो आंसर नॉर्मली मिला मुझे 8 मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें 24 आंसर होना चाहिए, तो ये आप देख लेना इसमें। A.O. ह्यूम वह जीवन के लेखक कौन है, इसका विलियम, A.O. ह्यूम का जीवन लेखक विलियम वेडरबर्न है, तो इसका और चीज़ देखने की जरूरत है नहीं इसमें। 3 कट्टे का संबंध चंपारण से है, चंपारण में 3 कट्टे पद्धति जिसमें रखे गए थे, उसके विरोध में क्या इन लोगों ने क्या किया था, अपने क्षेत्र के कुछ, अपने खेत के कुछ 3/20 भागों को क्या करना पड़ेगा, मतलब नील की खेती करनी पड़ी, उस तरह की चीज़ों को लेकर चंपारण सत्याग्रह किया गया था। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, आपको पता आत्मनिर्भर, मतलब ये अपना भी आपका आराम से हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस तरह के आपके आंसर खुद से होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है बेसिकली पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के आंसर आएंगे इसमें। और आगे बढ़ते हैं इसमें 93 क्वेश्चन में 2002 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया था। वर्तमान दिल्ली उपराज्यपाल कौन, अनिल बैजल हैं। 2002 में फिक्की के नए चुने कौन, उदय शंकर का नाम आएगा, फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर हैं।
निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक एथलीट में स्वर्ण? देखो इसमें जैसे प्रमोद भगत का नाम आता है, इसे बैडमिंटन में था, ठीक है, किसमें था, बैडमिंटन में। और सुमित अंतल का नाम जो आता है वो आता है जैवलिन थ्रो में। तो जो जैवलिन थ्रो होता है वो एथलेटिक्स में काउंट होता है। मनरीश नरवाल जो है उसका शूटिंग में आता है ठीक है ना। कृष्णा नागर भी इसका एथलीट में काउंट नहीं होता है। तो किसमें मतलब देखो सबके सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, खासकर ये तीनों तो हैं इसमें, प्रमोद भगत, सुमित अंतल, मनीष नागर, सबको गोल्ड मिला है। लेकिन फील्ड अलग, उसने एथलीट एकदम पर्टिकुलर पूछ लिया उसने, इसलिए इसमें आंसर जो आएगा सुनील अंतल आएगा इसका आंसर, एथलीट में था ये। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 में कहाँ होगा? ये पुणे में होगा, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे सरकार ने क्या आयोजन किए हैं, वो नई दिल्ली से क्या वर्चुअल मीडियम से किए हैं। तो कई सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या 2022 को ध्यान नहीं दिया और दिल्ली करके आ गए। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो फिलीपींस और रसिया के हैं, दिमित्री का नाम आता है उसमें। तो आपको पता ही होगा उनका नाम, कई बच्चों के हैं, देशों का नाम भूल गए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो अदिति माहेश्वरी का नाम आता है इसमें। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप क्या है क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा साथ बना के रखें। आने वाले उत्तराखंड पीसीएस के लिए में इसमें अब डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स लेके, और जहाँ तक मैंने टेस्ट सीरीज कराई थी बच्चों की, उस टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बच्चों पे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाई में से आए हैं, आते ही हमेशा सभी इंस्टीट्यूट के आते हैं, जितने लोग पढ़ाते हैं सभी टीचर मेहनत करते हैं, जितने भी संस्थान वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर, सब लोग मेहनत करते हैं, बच्चों में मेहनत करते हैं, क्योंकि कई लोग इसी से अपना रोजगार चलाते हैं यूट्यूब से, कई लोग किसी का संस्थान है, कोई कुछ करता है। तो सभी का अपना अपना हिसाब किताब है, सभी लोग पूरी मेहनत करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को क्या है टीचर का साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि टीचर रहेगा तो उसको क्या है मोटिवेशन मिलता है। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये पक्का है कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड पीसीएस के लिए और पटवारी के लिए मैं कुछ ना कुछ में डालता रहूँगा, इसलिए आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। घर में रहें, स्वस्थ रहें और पूरे घर आसपास सफाई रखें और उत्तराखंड के विकास में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आने वाले टाइम में जो ये नई ऐसा है कि विज्ञप्ति के लिए बहुत सारे बच्चे या संस्थान के लोग जाते हैं, विज्ञप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो आप विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए, आप किसी न किसी रूप से आपको सपोर्ट करना चाहिए उन टीचर्स को, उन लड़कों को जो लोग आपकी विज्ञप्ति को लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह कार्य करता है तो समर्थन जरूर करना चाहिए, ठीक है। उन सब लोगों को आप जरूर समर्थन, अभी आंदोलन से आप लोगों की जेई के पद आए अभी, ठीक है, आंदोलन से आपके एसआई के पद आ रहे हैं, एसआई के पद बहुत जल्दी आ जाएंगे और बाकी नई पोस्ट भी आने वाली हैं, ठीक है। बाकी बने रहें। जय हिंद, जय भारत।